हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जिसका एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 को हुआ था, उसका आज रिजल्ट आया है। और रिजल्ट सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। अगर सकारात्मक है तो बहुत बहुत बधाई, और अगर किसी वजह से आपका रिजल्ट नकारात्मक आया है यानी आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो भी घबराने की कोई बात नहीं। 12 अक्टूबर को आपका 2025 का प्रीलिम्स है और उसकी आप बेहतर तरीके से तैयारी करें। आप बहुत अच्छा टाइम है। और कभी कभी होता है ना कि असफलता हमें कुछ समझाने के लिए भी मिलती है, ठीक है, तो उसको एक सकारात्मक नज़रिए में देखें। चलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या A1 E1 2024 दिनांक 1 जनवरी 2024 के क्रम में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2024 दिनांक 22/12/2024 को प्रीलिम्स हुआ था। आपका कब होना था? 17 मार्च को। रिजल्ट भी ऑलरेडी 60 से 70 दिनों में आया है। तो उक्त विज्ञापन के सापेक्ष कुल 5,76,154 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, ठीक है। और प्रथम सत्र में यानी मॉर्निंग शिफ्ट वाले में 2,43,111 बच्चों ने दिया। सेकेंड शिफ्ट में 2,41,000, यानी कम से कम 2 से 2,500 लोगों ने पेपर को मिस किया। सेकंड पेपर क्यों? क्योंकि पहला पेपर अच्छा नहीं हुआ तो लोगों ने सोचा क्या ही रुक के करें, है ना, निकल जाते हैं घर को। तो अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल मिला के 947 रिक्तियां हैं, ठीक है। और कुल इस बार जो, यानी मैंने बताया था प्रीलिम्स 15 गुना, यानी जितनी रिक्ति होती हैं उनके 15 गुना लोग क्वालिफाई करते हैं। तो कुल इतनी रिक्तियों के सापेक्ष 15,066 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा आपको कब है? 29 जून से स्टार्ट है ना। सफिशियंट टाइम है, लगभग 120 से 115 से 120 दिन का टाइम अभी आपके पास है, ठीक है। परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। उक्त परिणाम के क्रम में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम तथा एवं मुख्य परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने आदि के संबंध में पृथक से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, है ना, उनकी मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम और मुख्य परीक्षा का यानी जो डेफ आएगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मेंस वाला, उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करके डेट सूचित कर दी जाएगी कि इस डेट में आप मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पृथक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ अंक आदि सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी जाएगी। यानी जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, मेंस होगा, मेंस के बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे अभ्यर्थी। जैसे इंटरव्यू कंप्लीट होता है, फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो है उसके हफ्ते 2 हफ्ते या जितना भी टाइम यूपीपीएससी ले, तो आपकी मार्कशीट और आपके कट ऑफ अंक जारी हो जाएंगे। इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई के अंतर्गत कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होंगे। यानी कट ऑफ और प्राप्तांक के संबंध में बिना फाइनल रिजल्ट आए आप चाहे आरटीआई के माध्यम से बात करें या कुछ भी किसी भी माध्यम से करें तो वो विचार नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 15,066 बच्चों ने प्रीलिम्स को क्लियर किया है ना। ये आपका डिटेल रिजल्ट है। और रिजल्ट में जहाँ पर देखो, दो चीज़ें होती हैं, मैंने पहले ही बताया कि जब भी आप कोई भी प्रिपरेशन करें, चाहे यूपीएससी की करें, वेट ए सेकंड, चाहे आप यूपीएससी की करें, ठीक है, यूपीएससी की करें या पीएससी की करें, किसी भी या कोई भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप सफल होंगे, ठीक है, या फिर आप असफल होंगे, ठीक है। जब सफल हो जाए तो जो सफलता असफलता वाला क्रम है ना, ये हमेशा ज़िंदगी में चलता ही रहता है। आप चाहे किसी एग्ज़ाम की बात करें, आप चाहे किसी बिजनेस की बात करें, आप या नॉर्मल रिलेशनशिप में बात करें, तो ये या तो आपको मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बात होती है, इसके अलावा कोई बात नहीं होती। दूसरी बात, अगर आपका किसी कारणवश एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, ठीक है, और या फिर आशा के विपरीत आपका रिजल्ट आया, आपको लगा कि नहीं एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छी तरीके से गया और मुझे पास हो जाना चाहिए, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन इन केस नहीं हुआ, ठीक है,
तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये लाइफ का एक मोमेंट होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। मैं जब दे रहा था यूपीएससी स्टेट पीसीएस, तो कभी प्रीलिम्स नहीं हुआ, कभी मेंस हुआ, तो फिर फाइनल से नहीं हुआ, तो इस तरह ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एग्ज़ाम में पास होना ना होना उस समय पर भी निर्भर करता है कि आपका समय उस दिन अच्छा नहीं था, पेपर आपकी तैयारी से बिल्कुल अलग आया। होता ये ना कि मान लिया हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे तैयार करके गए, है ना? अब एक सब्जेक्ट में लाखों क्वेश्चंस हैं, समझे? एक पेपर में लाखों क्वेश्चंस हैं, या एक सब्जेक्ट में लाखों क्वेश्चंस हैं, और वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए जो आप पढ़ के नहीं आए थे। तो कभी कभी ये भी हो जाता है। तो रिजल्ट कुछ भी हो, है ना, आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है प्रिपरेशन करना। और दुनिया में यही एक काम थोड़ी है कि नहीं आप यूपीएससी में ही जाएं या आईएएस बने या पीसीएस बने। और भी दुनिया में हजारों तरह के काम हैं जिनका अपना एक ऑरा है, अपना एक नाम है, और उसमें भी आप कमाल का कर सकते हैं। ठीक है। और कभी कभी हम सामाजिक दबाव में, लोगों के दबाव में देख सुन करके हम निर्णय ले लेते हैं, तैयारी करने चले जाते हैं, फिर हम एग्जाम लगातार फेल होते रहते हैं। उन बच्चों से मेरा एक ही सुझाव है कि अगर आपको लगता है कि नहीं आप ये क्लियर कर ले जाएंगे, आपको ये लगता है कि नहीं मेरा एग्जाम हो ही जाएगा, है ना, देर सवेर मुझे सफलता मिलेगी, तो आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। लेकिन आपको लगता है कि यार नहीं यार अब तो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, देखो 2 बातें होती हैं ना, कि हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमें ये रियलाइज होता है कि नहीं यार मैं संभाल नहीं पाऊंगा, अगर मिल भी गया तो मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो आप वो काम करें जिसमें आप अच्छे हैं, जो आप करना चाहते हैं। किसी के दबाव में काम कर रहे हों या समाज के दबाव में। होता ही है ना कि जब हम प्रिपरेशन करने निकल आते हैं तो हमें लगता है कि यार वापस लौट के जाएंगे तो लोग ताने मारेंगे, लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। तो दुनिया को छोड़ो, दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मुझे क्विट करना चाहिए, आप क्विट करो। आपको लगता है कि नहीं प्रीलिम्स फेल हुआ तो फेल हुआ, मैं फिर तैयारी करूंगा और मैं 12 अक्टूबर वाला एग्जाम निकाल लूंगा, तो आप उसमें लग जाओ। ठीक है भाई, कुछ और नहीं करना है आपको कि नहीं कोई बुरे ख्याल लाओ और अपने आप को डिमोटिवेट करो, अपने आप को असेम्ड करो, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम है, नॉर्मल एग्जाम है, और इसमें बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी फेल हो जाते हैं, बहुत कम पढ़ने वाले पास हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो रिजल्ट कैसा भी हो बस आया, ये मैं शुक्रगुजार हूँ यूपीपीएससी का कि यूपीपीएससी ने रिजल्ट कम से कम फरवरी के एंड में 28 फरवरी को दे ही दिया। मैं सोच रहा था, मैंने वीडियो भी बनाया था कि नहीं 28 फरवरी तक तो रिजल्ट आ ही जाना चाहिए, अगर नहीं आता तो थोड़ा लगता है कि यार वीडियो बना दिए रिजल्ट आया नहीं, है ना। तो आपको ये सब नहीं सोचना है, कुछ भी गलत नहीं सोचना है, बस आप लगे रहो, है ना। अगर आप लग सकते हो, आपके पास संसाधन है, आपके पास समय है, आपके पास मौका है, तो आप लगे रहो, तैयारी करते रहो, देर सवेर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और कहते हैं घर बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन महल बनाने में टाइम लगता है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, जो आज तक आपके गांव में आसपास के लोगों ने नहीं किया, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बाकी एनालिसिस की कट ऑफ क्या होगा, चीज़ें क्या होंगी, तो जैसे जैसे आप लोगों के रिजल्ट मुझे पता लगते जाएंगे कि नहीं हाँ इतने लोग पास कर रहे हैं और इस रेडियस में थे, बाकी कट ऑफ तो 75 के आसपास ही रहनी है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सीसेट में फेल हो गए होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे थे, देखो 2000 मैंने बताया कि 2000 लोगों ने पेपर छोड़ दिया। तो ऐसा होता है समटाइम्स, ठीक है। लेकिन अच्छा ये है कि अभी फॉर्म चल रहा है यूपीपीसीएस 2025 के लिए, तो उसको अप्लाई करो आराम से और फिर से एक बार रीस्टार्ट करो। 1-2 दिन का टाइम लो, इधर उधर घूमो फिरो, दोस्तों से, यारों से, मम्मी पापा से, फैमिली मेम्बर से बात करो, अपना मन हल्का करो, और इस असफलता को मत्थे पर मत चढ़ाना। लेकिन नहीं यार मेरा नहीं हुआ, दोस्त का हो गया, उसका गर्लफ्रेंड का हो गया, ये अब ये दुनियादारी, ये सब एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। एनालिसिस बस इस बात का करना चाहिए कि मैं फेल क्यों हुआ, क्या ऐसे रीजन थे, कहाँ पर मुझसे चूक हुई, कहाँ पर पेपर में करते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, उन विशेष टॉपिक पर ध्यान दें, बस इतना ही है। सफल और असफल इंसान में बस इतना ही है, जो सफल होता है ना, वो भी कभी ना कभी असफलता का स्वाद चखता है और चीज़ों को बैलेंस करना सीख लेता है। आपको वो सीखना है, आपको समझना है कि नहीं यार क्यों फेल हुआ, क्या ऐसे रीजन थे, किस सब्जेक्ट में मेरी पकड़ कम थी, उस पर पकड़ बनाइए। ठीक है, और थोड़ा सा देखो बहुत हार्ड वर्क करने की बजाय स्मार्ट वर्क की तरफ फोकस करिए, है ना।
उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्ज़ाम में लगातार 2-3-4-5 सालों से पूछी जा रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, ठीक है, और करते जाइए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, है ना। प्रैक्टिस आपको बेहतर बना देगी, तो क्या ही है, ठीक है। बाकी जिन लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव रहा उनके लिए बहुत बहुत बधाई, है ना। जिन लोगों का नकारात्मक रहा तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, नेक्स्ट 2025 में आपका भी नाम आना है, ये श्योर मान लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।